नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को रमजान की मुबारकबाद। अब रमजान का महीना शुरू हो रहा है और उसके बाद ईद, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी तरफ अब आगे बढ़ते हैं आज की खबरों पे। दरअसल वैश्विक मंच पर शुक्रवार को एक ऐसी घटना घटी जिसका भारत पर कोई सीधा असर तो नहीं है, लेकिन फिर भी उससे पीएम नरेंद्र मोदी के सामने सवाल खड़ा हो गया है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अब वो करेंगे तो क्या करेंगे। दरअसल कल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जोरदार बहस हुई। दुनिया के इतिहास में यह पहली घटना है जब किसी देश के राष्ट्र प्रमुख ने अमेरिकी राष्ट्रपति से उन्हीं के ऑफिस में इस अंदाज में बात की, और वो भी पूरे मीडिया के सामने। क्योंकि इस तरह के मनमुटाव बंद दरवाजों के पीछे भले ही हुए हों, लेकिन यह पहली बार है कि दो देशों के मुखिया अपने अपने देशों की बात पर इस तरह अड़ गए और एक दूसरे से भिड़ गए। आइए जरा सुन लेते हैं, देख लेते हैं। अंग्रेजी में है, आप लोग, बहुत आसान अंग्रेजी है, आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्या चल रहा है। जरा देखिए, यहां तीन लोग हैं। बीच में बैठे हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, अभी जिनकी आप देख रहे हैं, जो बात कर रहे हैं वो हैं जेडी वेंस, वहां के उपराष्ट्रपति, और इधर हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की। वोलोदिमीर जेलेंस्की एक अलग लिबास में है, और जब ये पहुंचे इनको रिसीव करने के लिए, जब डोनाल्ड ट्रंप बाहर खड़े थे तो उन्होंने बोला भी कि इस ड्रेस में आप हो, थोड़ा चौंक गए कि आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं हो। खैर, लेकिन इन लोगों के बीच बातचीत और मीडिया के सामने क्या बातचीत हो रही है, पहले इसको थोड़ा सा सुन लीजिए। हालांकि बातचीत अगर सुनते जाएंगे तो ये लंबा 8 मिनट का है, बहुत ही मजेदार है, लेकिन आधे मिनट 1 मिनट आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा। I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful I will answer. to come to the? Tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly what this. I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very good and very strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a Brown, good position. You don't have the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. But right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful. यू आर गैबलिंग विथ वर्ल्ड वॉर 3। आप दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 यानी तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहना यहां पर। और तीनों के बीच उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति अमेरिका के दोनों हैं, और राष्ट्रपति इधर यूक्रेन के हैं, और इन तीनों के बीच जो बातचीत चल रही है, अब पूरी दुनिया में इस बात की बहस छिड़ गई है कि ट्रंप और जेलेंस्की में कौन सही है और कौन गलत है। लेकिन इस बीच अपने देश में भी इस मसले पर सवाल उठ गए हैं कि एक तरफ यूक्रेन जैसे छोटे और युद्धरत देश का राष्ट्रपति अमेरिका जाकर उन्हें दो टूक जवाब देने की हिम्मत दिखा देता है, और यहां हमारे मोदी जी ट्रंप को दोस्त दोस्त कहते रह जाते हैं, और ट्रंप ने सबके सामने उनका भी अपमान किया और देश का भी अपमान किया। आप जानते हैं कि जब मोदी अमेरिका गए थे तब भी ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कही थी उनके सामने, और हाल ही में $21 मिलियन की मदद भारत को देने का दावा भी किया, और वो भी मोदी का नाम लेकर। ट्रंप ने भारतीयों को जंजीरों से जकड़कर भेजा था, आप याद कीजिए। मोदी तब भी चुप रहे और अब भी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या मोदी को अब नेहरू जी की गुटनिरपेक्ष नीति का महत्व समझ आ रहा है, या अब भी वो अपने हिसाब से विदेश नीति को चलाते रहेंगे। तो ट्रंप जेलेंस्की मामले में मोदी उलझ चुके हैं, और वहीं जरा देश में आए, झांके थोड़ा और कुछ राज्यों में, तो देश में भी मोदी उलझे हुए दिख रहे हैं।
पुरानी सरकारों को कोसने के चक्कर में मोदी शब्दों की मर्यादा भूल रहे हैं। आज एक चैनल के कार्यक्रम में मोदी ने खान मार्केट गैंग और लुटियन जमात जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और इसके साथ ही पीआईएल के ठेकेदार जैसी बातें भी बोली, जबकि पीआईएल का मतलब ही है जनहित याचिका, यानी इसमें ठेकेदारी जैसे दबंगई दिखाने वाले शब्द साथ नहीं जा सकते हैं। मोदी अब भी शायद अपनी सत्ता को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं, इसीलिए विपक्ष पर निशाना साधे रहते हैं। हालांकि इस समय देश के हालात वाकई मोदी के विपरीत जा रहे हैं। जिस तरह से शेयर मार्केट में तबाही आई है, उस पर विपक्ष अब सरकार से जवाब मांग रहा है और साथ ही युवाओं को भी आगाह कर रहा है कि आखिर आपको करना क्या है। खैर, इसी मसले पर आज अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है शेयर मार्केट पे। आइए जरा सुन लेते हैं, देख लेते हैं अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा क्या है। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि शेयर बाजार की गिरावट सालों साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसका सबसे ज्यादा बुरा असर आम जनता और मध्य वर्ग पर पड़ा है। भाजपा की पक्षपाती आर्थिक नीतियों में जितनी गिरावट होगी, उतनी ही गिरावट शेयर मार्केट में भी होगी और डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में भी। निवेशक कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा, यह कहना है अखिलेश यादव का। वहीं महाराष्ट्र में महायुति की सरकार में दरार बन रही है। महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस ने फिर से एकनाथ शिंदे के कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य विभाग के 3200 करोड़ यानी 3200 करोड़ रुपए को मंजूरी देने के फैसले को खारिज कर दिया है। यानी अपनी ही सरकार, जो पिछली सरकार थी जिसमें देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, और वहां पर स्वास्थ्य विभाग के जो 3200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी, उसको इन्होंने खारिज कर दिया है। फडणवीस पहले भी शिंदे सरकार के फैसलों को पलट चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश आइए, उत्तर प्रदेश में आज निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने आगामी चुनाव यानी 2027 में जो चुनाव होना है उसमें 200 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। यानी 2 साल बाद होने वाले चुनाव पर अभी से छोटे दल बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। उधर अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं और अब ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के हर जिले में नकली मतदाता जोड़ रही है। बीजेपी ने दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही किया है और अब बंगाल में भी यही करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, ये कहना है पश्चिम बंगाल की मुखिया, वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। तो मोदी अब देश विदेश दोनों जगहों पर सवालों के घेरे में हैं। अब दुनिया की भी निगाहें हैं और देश भी उनकी तरफ देख रहा है कि वो किस तरह लोकतंत्र को सुरक्षित रखते हैं और किस तरह देश का सम्मान बचाते हैं। बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन शुरुआत करेंगे अमेरिका से। उससे पहले